Good morning, friends. Welcome to Gyan channel. Let's begin with our new test series, मॉडल पेपर नंबर 11। नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम नंबर 11 पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स नीड एगमार्क सर्टिफिकेशन। निम्न में से कौन से उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता जो होती है, ये एगमार्क का प्रमाणीकरण एडिबल आइटम्स के ऊपर होता है, खाने पीने वाली चीज़ों पे। तो इसमें जो पल्सेज लिखा हुआ है यही जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री रिसिपिएंट प्रशांत सिंह इज ए डैश प्लेयर। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बास्केटबॉल। प्रशांत सिंह, जिनका जन्म 5 मई 1984 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये 2019 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें 2017 में भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। भारतीय संविधान की कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मानव के क्रय विक्रय या खरीद फरोख्त तथा जबरन मजबूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है 23rd आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसके ऊपर रोक लगाता है और इसके अनुसार ऐसा इस चीज़ों में कोई भी आदमी अगर इन्वॉल्व है तो उसको बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज और हिमाद्री हैज़ एवरेज हाइट ऑफ अबाउट डैश मीटर। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भागों की औसत ऊंचाई कितना मीटर है। दोस्तों, इसका सही जवाब है 6000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे वाज सेलिब्रेटेड बाई। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा दोस्तों घोषित किया गया था, डिक्लेयर्ड बाई। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन यूरोप। यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी अराइव इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुँचे थे। तो इसका सही जवाब है 1893। 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मौर्यन इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट ऑन। जो मौर्य वंश जो चला था, जिसने शासन किया था इंडिया के ऊपर, तो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो ये दोस्तों, इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल के ऊपर निर्भर थी, खेती के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स फर्स्ट ऑफर्ड इंटरनेट बैंकिंग। इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिक्लेयर्ड बाई ब्रिटिश इंडिया ऑन। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। तो इसका सही जवाब है 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 में उस समय पे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा
इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम डैश नॉर्थ टू डैश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री उत्तर से कितना डिग्री उत्तर तक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधिक समता यानी का कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ये सभी बताया गया है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स के गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज नॉट सिचुएटेड इन हिमालयन माउंटेन्स। ऐसी कौन सी वैली है, ऐसी कौन सी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, भागीरथी, काठमांडू और अराकू, ये तीनों की तीनों ही जो है हिमालयन माउंटेन्स के अंदर जो है हिमालय घाटी की पर्वत श्रृंखला के अंदर ही आती हैं, जबकि अराकू माउंटेन ये जो है उसके अंदर नहीं है। ये पूर्वी घाट पर स्थित है और ये कई जनजातियों का निवास स्थान रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट डैश ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के किस चीज़ के विरुद्ध थे? जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। महात्मा गांधी भारत में तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो। उनका मानना था कि भारत जैसे देश में तीव्र औद्योगिकरण से लोग अधिक मात्रा में बेरोजगार रहेंगे। औद्योगिकरण से लोग रोजगार के अनुपात में अपने आप को ढालते चले जाएंगे। इसकी वजह से बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तथा लोगों के बीच में, समाज के बीच में असमानता की स्थिति भी पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। कितने सारे विटामिन हैं जो फैट के अंदर, वसा के अंदर घुल जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो जल के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल विटामिन है वो 2 विटामिन है ओनली, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट के अंदर सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स एमिनो एसिड टू आवर बॉडी। हमारे शरीर में किस चीज़ के ज़रिए एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो जो खाना हम खाते हैं दोस्तों उसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हमें एमिनो एसिड की प्राप्ति होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दोस्तों जो है जब खाना शरीर के अंदर पचता है तो इसके बाद ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो दोस्तों इसमें बता दें आपको कि नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, क्योंकि जो बाकी जितने हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता जो है हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में, 1% से भी कम मात्रा में होती है। बाकी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का ऐसा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में और जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें अवेलेबल होता है, तो इसलिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ऐसा कौन सा विटामिन है जो खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। तो विटामिन सी वाले जितने भी पदार्थ हैं जैसे टोमेटोज़ हो गए और उसके बाद और भी जो खट्टी वाली चीज़ें हैं, नींबू वगैरह, ये सब चीज़ें, तो दोस्तों इनको ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको जो है आप नेचुरल तरीके से अगर उसको खाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स।
स्मॉल पॉक्स जो है किस चीज़ की वजह से, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो इसका सही जवाब है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस की वजह से ही हमें स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो दोस्तों जो है किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो लेवल जो होना चाहिए उससे अगर कम हो जाता है तब जो है ये एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हमको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज वॉशिंग सोडा नॉट यूज्ड। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है इसके अंदर ऑप्शन में जिसके अंदर की वॉशिंग सोडा का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी सभी के अंदर ग्लास इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, बोराक्स मैन्युफैक्चरिंग, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इन सब चीज़ों में दोस्तों वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंथेरिस इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम। कैंथेरिस किस चीज़ से प्रिपेयर किया, किस चीज़ से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है इसका ऑप्शन, इसका जवाब होगा होल ड्राइड फ्लाई। दोस्तों ये कैथरीन्स एक लिट्टा कीट होता है जो कि एक ये होम्योपैथिक दवाई के लिए इसको ड्राई करके पूरे के पूरे कंप्लीट इसको जो है इसकी बॉडी को ड्राई करके इससे जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ये पश्चिम एशिया और दक्षिणी यूरोप में शहद और जैतून के पेड़ों पर ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज पार्ट ऑफ वाटर साइकिल प्रोसेस। इसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस जो दिया हुआ उनमें से है जो कि वाटर साइकिल प्रोसेस के अंदर शामिल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है दोस्तों इसमें शामिल है, बाकी कोई भी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस मदर टिंचर इज प्रेफरेबली स्टोर्ड इन। दोस्तों जो फास्फोरस का मदर टिंचर होता है वो मुख्य रूप से किस चीज़ में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वाटर। दोस्तों फास्फोरस एक ऐसा केमिकल है जो कि बाहर वातावरण में जो है ये नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। इसको इसलिए प्रिजर्व करने के लिए जनरली जो है इसको पानी के अंदर ही स्टोर करके हम रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें से कौन सा है जो फ्रेश पानी का जो है सोर्स है? तो दोस्तों अगर हम देखें ओशन तो ये खारा पानी होता है, समुद्र भी खारा पानी होता है, और नदी जो होती है नदी के अंदर मीठा पानी होता है। इसलिए जो है फ्रेश वाटर का सोर्स दोस्तों रिवर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में विटामिन ए का अच्छा सोर्स फिश ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिसिया अधाटोडा इज यूज्ड एज। जस्टिसिया अधाटोडा जो है इसको किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक्सपेक्टोरेट, कफोत्सारक। दोस्तों इसको जो है कफ की दवाई, कफ के सिरप के तौर पे यूज किया जाता है। ये एक अधतोड़ा वाशिका नीश के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा जो है एकैंथेसीज कुल में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लकड़ी की छाल से, लकड़ी की लुगदी से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेयॉन। रेयॉन जो है उसको जो है दोस्तों इसका प्राकृतिक स्रोत होता है वो लकड़ी की लुगदी होती है। ये मानव निर्मित एक फाइबर होता है। ये रेशम की तुलना में काफ़ी सस्ता हो जाता है और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे जो है अपने क्लॉथ्स, कपड़े, सूटिंग, शर्टिंग, साड़ी वगैरह इससे बनाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए रेयान बहुत ही फेमस है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर। दोस्तों 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इसको जो है जो सही जवाब होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। पहले दोस्तों इसको निकालने का तरीका ये होगा कि इसको जो है स्क्वायर को पहले जब निकाल देंगे तो 100, 121, 144 हो जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम जो डिवीजन मेथड से आप निकालेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक मैनेजर
A blank banner board measures 3 by 2 meter. If the printer allows left and right margin of 30 centimeter each and top and bottom margins of 20 centimeter each, what percentage of area on the banner board is used for printing? दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि एक बैनर बोर्ड है जिसकी मेजरमेंट है 3 मीटर बाई 2 मीटर और इसके ये जो प्रिंटर जिससे ऊपर ये प्रिंट किया जाएगा उसके अंदर ये मार्जिन्स हैं 30 सेंटीमीटर आपका बाएं और दाहिने और 20 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम। तो बोल रहे हैं कि बैनर बोर्ड में कितना एरिया बचेगा जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही ऑप्शन होगा 64% ऑप्शन नंबर डी। इसको दोस्तों सॉल्व करने का तरीका ये होगा, क्योंकि जब एरिया बैनर बोर्ड है उसको 3 × 2 मीटर को जो है 300 × 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। मार्जिन जो होंगे वो उनको अगर निकाल दिया जाएगा तो दोस्तों 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 जो है लेफ़्ट राइट दोनों तरफ है, टॉप बॉटम में 20 दोनों तरफ है, तो इसलिए 60 आपको लेंथ में से और ब्रेड्थ या में से जो है 40 अगर निकाल देंगे तो टोटल जो है एरिया बचेगा हो जाएगा 38,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर इसका परसेंटेज जो है दोस्तों निकाला जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर 60,000 जो टोटल एरिया है तो 64% आ जाएगा। Next question is shopkeeper stores 105 liter of Advil oil in one drum and 120 liter in another drum. The capacity of jug which can be filled from either of the drums is k liter. Find value of k. तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका है कि दोनों का अगर HCF निकाल देंगे तो फिर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम A is more than 150% of auditorium B. By what percentage is the seating capacity of auditorium B less than A? दोस्तों इसको जो है सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि जो परसेंटेज निकालना है वो, क्योंकि इसका 150% मोर है तो इसको 150 डिवाइडेड बाई जो है दोनों पर 100 + 150 अगर करेंगे तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 60% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच विल ₹2000 अमाउंट आफ्टर 3 years विद when the interest is compounded annually at 20% per annum? दोस्तों एक अमाउंट है 2000 का, उसको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअल इंटरेस्ट जो है 20% के रेट में 20% के रेट में अगर उसको दिया जाता है तो कितना टोटल पैसा हो जाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3456। इसको आपको फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है A = P1 + R/100 का पावर n के ऊपर आप जो है वैल्यूज डालेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। Next question, 2 candidates stand in election. 530 votes are declared invalid in the election. The winning candidate secures 62% of the valid votes and wins by 648 votes. The total number of valid votes voted is. दोस्तों इस सवाल में ये है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं और इसमें जो है 530 वोट्स हैं जो उनको अवैध घोषित किया, जिनको क्रॉस वोटिंग या जो भी कहें या गलत वोट की वजह से। जो विजेता उम्मीदवार है उसको टोटल 62% हासिल हुआ है और उसने टोटल जो वोट हैं जिनसे वो विन किया है वो 648 वोटों से जीता है। तो टोटल मतदान में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी जो है कितनी संख्या होगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2700। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट जो है उसने सिक्योर किया है वो 62% जो उसने लिया है, उससे अगर विनिंग वोट्स जो ज़्यादा हारने वाले से कितना ज़्यादा मिला है अगर उसको निकालेंगे तो वो टोटल 24% हो जाएगा। तो 24% का मतलब है अगर 648 वोट्स तो जो 100% उसको निकालेंगे तो 2700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 36 - 2 ब्रैकेट में 12 + 20 + 12 डिवाइडेड बाई 4 × 3 - 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज +12। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A -2। तो दोस्तों इसको आपको सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है कि डिवीज़न पहले करना है, उसके बाद सबसे पहले डिवीज़न होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद प्लस और माइनस होंगे। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ
√0.8। √0.8 का वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन में निकालना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर मान लो 100 से ऊपर और नीचे जो है अगर आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √80/100 हो जाएगा। इसको अगर ये करेंगे तो इसका रूट निकालेंगे तो 8.94 / 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये फ्रैक्शन में अगर निकालेंगे 0.894 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 120(a1/1.21 = 1.21 / x। तो इसमें दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0121 जो कि ऑप्शन सी है। इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। 121 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x की वैल्यू आपको निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री। तो दोस्तों sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि इसका जो है ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 होती है। तो 1/2 जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन सीरीज 27, 28, 37, 62, 111। दोस्तों ये एक सीरीज दी गई है, तो इसका जो है जो ब्लैंक है उसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा ये जो है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि देखो आप जो है 27 के अंदर +1 जो है किया गया है, जोड़ा गया, तो 28 हो गया। उसके बाद 3 कर दिया, देन 5 देन 7 देन नेक्स्ट जो जुड़ेगा वो 9 जुड़ेगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन सीरीज CMM, EOO, GQQ, KUU। तो इसके बीच में जो ब्लैंक है उसको जो है निकालने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ISS। दोस्तों इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे आप कि पहले देखो C के बाद जो है सेकंड E है, तो मतलब उसमें जो है 2 जोड़ा गया है, उसके बाद अगेन 2 जोड़ा गया, फिर अगेन जो जोड़ा जाएगा G के बाद तो फिर HII हो जाएगा। इसी तरह से M के बाद भी 2 जोड़ा गया, फिर अगेन 2 जोड़ा गया है, तो Q के बाद RS हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ISS इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोड लैंग्वेज डायमंड्स इज रिटन एज EIBPMNES, हाउ विल प्लैटिनम बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एक छोड़ करके अल्टरनेटिव में +1 जोड़ा गया है और दूसरे वाले को सेम टू सेम लिखा गया है। दूसरे, चौथे, छठवें इस तरह से जो है अल्टरनेटिव जो है सेम टू सेम लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से आप इसमें देखें अगर निकालेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन द सीरीज 51, 44, 49, 42, 47, 45। दोस्तों इस सीरीज़ को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें हर अल्टरनेट में जो है -2 है। तो 51 के बाद 49 हुआ, 49 के बाद 47, देन 45, तो नेक्स्ट उसके बाद आएगा 43। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज़ रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर है जो गलत है। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जैसे कि 3 के बाद 5 है, +2 है, तो 5 के बाद 8 +3 है, तो 8 के बाद 12 होना चाहिए, +4 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इसलिए जो फोर्थ वाला है 11 वो इसमें दोस्तों गलत है। दोस्तों यहीं पे हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होती है। आपसे अगले सीरीज़ में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।